हम आजकल जहाँ भी देखते हैं, चाहे न्यूज़ चैनल में हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे किसी से हम बात ही क्यों ना कर रहे हो, नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं मिलता हमें। और सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि हम अगर किसी से कुछ कहने भी जाएं, कोई एडवाइस भी लेने जाएं ना, तो वो बंदा भी सबसे पहले यही बोलेगा कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। तो हम जो बची खुची एनर्जी लेके कुछ काम शुरू भी करना चाहते हैं तो उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो आजकल की नेगेटिविटी का है कि बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, या फिर विश्वास नहीं रह गया है, या फिर ऐसी ही अच्छाई वाली चीज़ें ज़िंदगी में बची ही नहीं है, अपना लाइफ ही बोझ लगने लगी लोगों को। तो इसकी सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम अपने आध्यात्म से, अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं और लोग उसका बेजा फ़ायदा उठाते हैं। जब आप आध्यात्मिक नहीं रहते ना तो आपका मन शांत नहीं रहता। और लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली आजकल लोग प्रैक्टिकली ही सोचते हैं, तो कहते हैं ये सब फालतू की बातें हैं, काय का धर्म, काय का मंदिर, काय के भगवान। लेकिन भैया बिना उनके मन में शांति नहीं हो सकती। आप चाहे जितना बढ़िया कमा लें तो आपको चिंता रहेगी कि भैया कहीं पैसा ना डूब जाए। आप चाहे जितना कम कमा लें तो आपको ये चिंता रहेगी कि भैया ज़्यादा कैसे कमा लें। आपकी चाहे जितनी चीज़ें आपके पास हों आपकी लाइफ में, लेकिन रिलेशनशिप में खुशी ना हो, तो मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा आपके साथ। तो लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम आप आध्यात्मिक होने में लगाएं, या फिर थोड़ा अपने धर्म के बारे में जानें, अपने आप के बारे में जानें, तो शायद थोड़ा सा यहाँ से शांति रहे। तो आज तक आपने बहुत सारी फालतू बातें सुन ली, बहुत सारी नेगेटिव बातें सुन ली, जिससे जाके आप अपना रोना रोने जाते हो, वो बंदा अपना रोना पहले रोने लग जाता है। आप किसी से पूछोगे भैया क्या हाल है, तो इतनी लंबी चौड़ी अपनी दास्तां सुनाएगा कि आपको लगेगा हमने इससे पूछ ही क्यों लिया। सही बात है, यही होता है हमेशा। लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो जाती है अगर समझना चाहें तो, और अगर समझना चाहें तो बहुत आसान भी है। अगर आप आध्यात्मिक हो जाते हो, आप धार्मिक हो जाते हो, भले ही कुछ टाइम के लिए अपने दिन में, तो दिमाग आपका उतना ख़राब नहीं होता जितना होना चाहिए। तो कोशिश करें कि अपने धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, अपने धर्म को जानें, उसके बारे में पढ़ें। तो अब आप ये कहोगे कि भैया टाइम किसके पास है आजकल, यहाँ पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, रामायण पढ़ने कौन बैठ जाएगा। तो भैया सुधरना है, कुछ करना है और जीवन को थोड़ा शांति से जीना है, तसल्ली से जीना है, तो अपने धर्म में लगना पड़ेगा। जैनियों को आप देखो, जैनी लोग बहुत नियम के पक्के होते हैं, चाहे जितने काम कर लें दिन भर में, लेकिन सुबह शाम मंदिर उन्हें ज़रूर जाना है। मंदिर जाते हैं, अपने पाप धो के आ जाते हैं, फिर आराम से अपना दिन गुजारते हैं, इतना हेडेक नहीं लेते, और पैसे वाले भी बहुत होते हैं। तो वह धर्म के रास्ते से होते हुए वो अगर भौतिकता में अगर सक्सेस ले रहे हैं तो आप भी तो ले ही सकते हो। लेकिन आपको क्या लगता है, ये तो बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि भैया भगवान नहीं होते। भगवान ने आज तक सुना है, इतनी बार मंदिर गए, भगवान ने आज तक सुना नहीं सुना। दिक्कत क्या है, आप इतनी अपने श्रद्धा रखी भगवान पे, आप तो जाते हो, देखते हो ये तो पत्थर की मूर्ति है, देखे रहिए, हाथ जोड़ा, नमस्ते 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 और कह के भाग गए। अब भगवान को क्या पड़ी है, आपने 2 किलो लड्डू चढ़ा दिया तो भगवान आपका काम कर दे। आपने वो श्रद्धा दिखाई, और वो श्रद्धा कहाँ से आएगी, जब तक आप अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं रखोगे तो श्रद्धा आती ही नहीं है। आप एक इंसान पे तो श्रद्धा नहीं कर सकते, अपनी बीवी पे श्रद्धा नहीं कर सकते, उस पर भी आपको डाउट हो जाता है अगर बाहर चली जाए तो। भैया श्रद्धा रखें, अपने धर्म पे श्रद्धा रखें। आप अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। अक्सर यही कहने को मिल जाता है कि भैया टाइम किसके पास है ये सब देखने का। तो ये टाइम आप बहुत चीज़ों के लिए, बहुत फालतू चीज़ों के लिए भी दिन में टाइम निकाल लेते हो अगर आप ध्यान से देखो तो। और 5 मिनट धर्म के नाम पे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके बच्चे संस्कारी हो जाएं, सही दिशा में चलते रहें, तो उनका फ्यूचर भी ब्राइट है। वो भी आपको दुआएं देंगे कि पापा ने या मम्मी ने हमको सही सलाह दी थी, कम से कम हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है। तो अब जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन को संगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। इसका मतलब सत्संग जो बंदा करता है ना, मतलब अच्छी संगति में रहता है, तो चाहे जितना बुरा इंसान हो धीरे धीरे वो सुधर जाता है। तो आपने अपनी लाइफ में जो किया है, जितनी आफतें आपकी आई हैं, जितने लोगों ने आपका दिमाग ख़राब किया है, थोड़ी देर के लिए भी अगर आप सत्संग कर लोगे ना तो आप
मानसिक रूप से बहुत शांत हो जाओगे, कई चीज़ें आराम से करने लग जाओगे, ये फालतू की हड़बड़ाहट जो होती रहती है ना वो नहीं होगी। फैमिली में धार्मिक माहौल बहुत है, मेरे मम्मी पापा दोनों पूजा पाठ करते, मैंने देखा है बचपन से कर रहे हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो मुझे भी कभी कभी इंटरेस्ट हो जाता है, 1-2 बार मैंने भी पूरी रामायण पढ़ी है। तो मेरी क्लास में जब मैं 10th या 11th में था तो 58 या 59 लड़के थे ऐसे ही कुछ, और उसमें से 55 के आसपास ऐसे थे जो सिगरेट भी पीते थे, गुटखा भी खाते थे हैं, और मतलब मस्त लाइफ जी रहे थे उनके हिसाब से। लेकिन मैंने कभी टच नहीं किया, क्योंकि मुझे अंदर से पता था ये खाऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और आज मैं डॉक्टर बन के बैठा हूँ, और आज कई लोग हैं जो ऐसे ही घूम रहे हैं गुटखा खाते हुए। तो धर्म ज़रूरी है, धर्म का ज्ञान ज़रूरी है। जब आप धर्म को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, अपने जीवन में उतारते हैं, तो शांति भी देता है, समृद्धि भी देता है, और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। और आगे चल के आपकी संतानें भी जब धर्म के रास्ते पे चलती जाएंगी तो उन्हें एक डर रहेगा गलत काम करने से कि भगवान देख रहा है। अभी तो आप ये सोचते हो कोई नहीं देख रहा, कुछ भी कर लो, कमरे में बंद होके क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आप अपनी आत्मा को गिरा रहे हो, आप खुद भी परेशान हो रहे हो, आप दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। तो उससे बेहतर है कि आप थोड़े से धार्मिक हो, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और धर्म चर्चा में जुड़े, खुद भी बताएं क्या कर सकते हैं, हमको भी बताएं हमें क्या करना चाहिए, और ऐसे ही राम का नाम लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं।